करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है, पर्व त्योहार के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम के जुलूस का जिक्र करते हुए सुशासन का हवाला दिया, जिसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क उठा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे नफरत की राजनीति करार दिया है। और साथ ही AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुहर्रम बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी बंद होनी चाहिए। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं, सब बंद हो जाने चाहिए। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी यूपी में पार्टी की परफॉर्मेंस से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर खूब गरजे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुहर्रम को लेकर दिए गए योगी के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खफा हो गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी पर मुसलमानों को टारगेट करने की तोहमत जड़ दी। अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो वही हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी पर तंज कस रहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता से लेकर सदस्यों ने और क्या क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का लखनऊ में दिया गया वो बयान सुन लीजिए, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में ये साफ भी किया कि पर्व और त्योहार कोई भी मनाए, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होगा। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो योगी के इस बयान को नफरत की राजनीति करार दिया और दो टूक कह दिया कि अगर मुहर्रम का जुलूस बंद होता है तो रामलीला और दूसरे धार्मिक जुलूस भी बंद होने चाहिए। नहीं, हम तो एक बात ये कहते हैं, सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं, सब बंद हो जाने चाहिए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि उनकी सरकार जाति, मजहब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसे धर्म वर्चस्व और संविधान की लड़ाई करार देने पर जुटा रहा। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। फिलहाल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड योगी के बयानों को नफरत की राजनीति करार देकर मसले को तूल देने में लगा है। उसकी तरफ से ये तंज भी कसा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके जो माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, उसका खामियाजा तो उत्तर प्रदेश में ही उठाना पड़ा है।